What exactly is happening in this world? Why are such a natural disaster increasing day by day? What is its exact cause? Let's know about this in the background story. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया में हो रही तबाही की। अमेरिका में इस टाइम 80 जंगल्स में वाइल्ड फायर फैली हुई है, जिसकी वजह से अमेरिका में काफ़ी एरियाज इवैक्यूएट कराए जा चुके हैं, स्पेशली इन कैलिफोर्निया। फायर रैपिडली बढ़ रही है और इतनी इमेंस है कि वाइल्ड फायर अपनी ही वेदर कंडीशन बना रही है। इसकी वजह अमेरिका में काफ़ी जगह ट्रिपल डिजिट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। इस फायर से जो क्लाउड्स बन रहे हैं, उनकी लाइटनिंग की वजह से अदर एरियाज़ में फायर एक्सपेंड हो रही है। ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक वाइल्ड फायर की लिस्ट में काउंट की जा रही है। अब तक 3,64,000 एकर्स लैंड कंज्यूम कर चुकी है। इसके साथ साथ हंड्रेड्स ऑफ हाउसेज एंड अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एनिमल्स हैव डाइड टिल नाउ। टर्की में भी वाइल्ड फायर फैली हुई है, जिसकी वजह से वहाँ की भी काफ़ी बुरी सिचुएशन है। कनाडा, जिसके बारे में सोचते ही हमारे माइंड में पिक्चर आती है स्नोफॉल की, स्कीइंग की और कोल्ड की। वहाँ इस बार काफ़ी सिटीज़ में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस मेज़र किया गया है, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी लोग हॉस्पिटलाइज्ड और कुछ लोगों की डेथ हो चुकी है। इतना टेम्परेचर गल्फ़ कंट्रीज़ में भी रेयरली ही होता है। बात करते हैं दूसरी इस दुनिया की पावरफुल कंट्री के बारे में, चाइना। अब तक फ्लड की वजह से 100 लोगों की डेथ हो चुकी है, काफ़ी लोग लापता हैं और 2 लाख लोग इवैक्यूएट कर चुके हैं अपना घर, अपना कारोबार। चाइना के रोड्स वर्ल्ड के बेस्ट रोड्स में आते हैं और आज अगर आप इन रोड्स को देखेंगे तो ये रोड्स कम और रिवर की तरह ज़्यादा दिखेंगे और कार भी किसी बोट की तरह फ्लोट करती नजर आएंगी। ऐसा ही कुछ हाल जर्मनी, बेल्जियम और चेक रिपब्लिक का है। अब तक यहाँ 500 डेथ्स बताई जा रही हैं। यूरोप का ये फ्लड अब तक का डेडलिएस्ट फ्लड बताया जा रहा है सिंस 1962 नॉर्थ ईस्ट फ्लड। अब तक 3.5 लाख अपनी प्रॉपर्टीज़ खाली करके जा चुके हैं। ऑलमोस्ट 1200 पीपल आर मिसिंग। काफ़ी घर डैमेज हो चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, घर के अंदर का सारा सामान भी डैमेज हो चुका है। अब बात करते हैं अपने इंडिया की। इंडिया में महाराष्ट्र, दिल्ली के बारे में तो आपको पता ही है। रोड्स पर इतना पानी है कि बसेस पानी में डूबी हुई हैं। रोड साइड शॉप्स और लोअर ग्राउंड पर बने हुए घर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक 210 डेथ्स बताई जा चुकी हैं इस फ्लड से। हिमाचल और उत्तराखंड की बात करें तो इस ईयर कितनी सारी लैंडस्लाइड्स और इनसे होने वाली डेथ्स की न्यूज़ आ चुकी है। कश्मीर की बात करें तो 5 जगह बादल फट चुका है, फ्लैश फ्लड आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 15 लोगों की डेथ बताई जा चुकी है और काफ़ी सारे लापता हैं। मेजर क्वेश्चन इज व्हाई इट इज हैपनिंग सो रैपिडली। व्हाई ऑल दीज फायर्स, फ्लड एंड अदर नेचुरल डिजास्टर आर हैपनिंग इन आवर वर्ल्ड। व्हाई इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। व्हाट कैन वी डू टू स्टॉप और डिक्रीज इट? It is happening so rapidly because we are emitting carbon dioxide and continuing deforestation so rapidly, जिस वजह से टेम्परेचर इतनी तेज़ी से राइज हो रहा है। इसी वजह से ग्लेशियर्स और अंटार्कटिका पिघल रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है और अर्थ की सीजन साइकिल पर बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ा है। अर्थ के बदलते हुए टेम्परेचर की वजह से हमें बदलते हुए क्लाइमेट का सामना करना पड़ रहा है और ये डिज़ास्टर्स उसी का आउटकम हैं। आजकल हम न्यूज़ में कहीं ना कहीं नेचुरल डिज़ास्टर की खबर सुनते ही हैं और ये बढ़ते रहेंगे अगर हमने कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया तो। डिफॉरेस्टेशन और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रोकना पड़ेगा। हमने अगर नहीं रोका तो ये मदर अर्थ ने हमें सिर्फ एक ग्लिम्स दिया है जो आज हम डिज़ास्टर की फॉर्म में देख रहे हैं। हम सबको साथ मिलकर ही इसे रोकना पड़ेगा। हम अगर मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते तो एटलीस्ट इंडिविजुअल लेवल पर कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। लाइक अगर नियर बाय जाना है तो वी कैन टेक अ वॉक। Use public transport instead of private vehicles. Unnecessary electrical appliances like fridge, AC, bulbs, fans use नहीं करना है. Use electric car और bike instead of fuel based vehicles. ये तो हो गए बहुत बेसिक स्टेप्स। अब बात करते हैं हम उन मेजर स्टेप्स की जो हम या हमारी गवर्नमेंट ले सकती है। लाइक टुवालू, हमने इसके बारे में शायद नहीं सुना होगा, बट दिस इज़ द लीस्ट कार्बन एमिटिंग कंट्री। अब बात करते हैं उस कंट्री की जहाँ कार्बन एमिशन नेगेटिव में है और कैसे उन्होंने ये पॉसिबल किया। व्हाट मेक्स भूटान नेगेटिव कार्बन एमिटिंग कंट्री? वहाँ की गवर्नमेंट अपनी प्रोग्रेस जीडीपी में कैलकुलेट ना करके जीएनएच में कैलकुलेट करती है, मीनिंग ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। वहाँ की सरकार का मानना है कि इस देश के लोग तभी खुश रह सकते हैं जब वहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट लोगों के हेल्थ के फेवर में हो। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर ये प्लेज ली गई है कि भूटान की ज़मीन का 60% एरिया हमेशा फॉरेस्ट से कवर्ड रहेगा। इसीलिए 1999 में भूटान ने लकड़ी के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था। इंडिया में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए काफ़ी तेज़ी से वर्क चल रहा है। सरकार सोलर पैनल और विंडमिल काफ़ी तेज़ी से लगवा रही है। इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी भी सेल्फ सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी बन जाएगी, मीनिंग वो जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगी उतनी खुद सोलर पैनल से जनरेट करेगी।
दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि मैं और आप ये कैसे जाने कि हम कितना कार्बन प्रोड्यूस करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके साथ एक आर्टिकल का लिंक शेयर किया है जिस पे क्लिक करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप हर साल कितना कार्बन प्रोड्यूस करते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर सकते हैं, क्योंकि याद रहे कि हमारी आबादी भूटान या किसी भी लीस्ट कार्बन एमिटिंग कंट्री से बहुत ज़्यादा है और क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकती है जब हम सब पर्सनल लेवल पर ये प्लेज करेंगे कि हम इस दिशा में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देंगे। आज की इस वीडियो में के बाद हम सब मिलकर अपने मदर अर्थ और खुद से ये प्रॉमिस करते हैं कि हम सब अपने लेवल पर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करेंगे। लाइक घर में एटलीस्ट स्मॉल प्लांट्स तो सब लगा ही सकते हैं, पॉली बैग्स को रीयूज़ तो सब कर ही सकते हैं, और आप लोग भी सोचिए कि अपने लेवल पर क्या क्या कर सकते हैं और मुझे भी कमेंट बॉक्स में सजेशन दिए। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। सी यू अगेन in my next video.